इस ऐतिहासिक विश्लेषण में स्वागत है। आज हम इतिहास के एक बेहद निर्णायक मोड़ पर सीधे बात करने वाले हैं। बक्सर के बाद ब्रिटिश उदय। ये देखने में शायद एक छोटा सा वाक्य लगे, लेकिन सच कहूं तो इसमें एक बहुत बड़े और स्थायी सत्तात्मक बदलाव की गूंज छिपी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस ऐतिहासिक बदलाव के मूल में चलते हैं। ठीक है, आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। असेंडेंस ऑफ द ब्रिटिश आफ्टर बक्सर। अब इस पूरे संदर्भ में जो सबसे भारी और जरूरी शब्द है ना, वो है अंग्रेजी का असेंडेंस या उदय। ये सिर्फ किसी एक युद्ध के खत्म हो जाने का जिक्र नहीं कर रहा है। ये दरअसल एक पूरी सत्ता के मजबूती से स्थापित होने का शंखनाद है। बक्सर के बाद शक्ति का संतुलन जिस तरह से पूरी तरह पलट गया, ये उद्धरण उस पूरी जटिल प्रक्रिया को सिर्फ एक ही शब्द में समेट लेता है। ये बहुत ही साफ तरीके से दिखाता है कि कैसे एक विदेशी ताकत की पकड़ इस उपमहाद्वीप पर धीरे धीरे लेकिन बहुत ही रणनीतिक और स्थायी रूप से मजबूत हो रही थी। और यहाँ आकर चीजें सच में बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे एक ही ऐतिहासिक सत्य अलग अलग भाषाओं में अपना अलग असर छोड़ता है। एक तरफ अंग्रेजी का एसेंडेंस है, जो एक बहुत ही व्यापक, संस्थागत और कूटनीतिक प्रभुत्व का एहसास कराता है। ऐसा लगता है जैसे सत्ता का कोई बहुत बड़ा तंत्र खड़ा हो रहा हो, है ना? और वहीं दूसरी ओर इसका सीधा अर्थ अंग्रेजों की ताकत बढ़ी, जमीनी हकीकत को बहुत ही सरल, स्पष्ट और बिना किसी लाग लपेट के सामने रख देता है। अंग्रेजी के शब्द जहां कूटनीति और शासन की भाषा बोल रहे हैं, वहीं हिंदी का ये साधारण सा वाक्य उस समय के आम लोगों द्वारा महसूस की गई एक खौफनाक वास्तविकता को बयान कर रहा है। सच एक ही है, लेकिन उसे बयां करने के दो बिल्कुल अलग और गहरे नजरिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आती है वो यही है, ताकत बढ़ी। ये दो शब्द देखने में जरूर छोटे लगते हैं, लेकिन असल में ये बक्सर के बाद के इतिहास का सबसे पारदर्शी, सटीक और निष्पक्ष सार हैं। इसमें कोई कूटनीतिक दिखावा या जटिल व्याख्या नहीं है, बस एक निर्विवाद तथ्य है जिसने आने वाली एक नई सदी की दिशा तय कर दी। जब इतिहास के पन्नों में इतनी स्पष्टता के साथ ताकत बढ़ी लिखा जाता है, तो ये बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के उस दौर की एक निर्णायक वास्तविकता को हमारे सामने रख देता है। कभी कभी ना इतिहास के सबसे बड़े मोड़ों को समझाने के लिए बहुत लंबे पन्नों की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ दो शब्द ही एक पूरे उपमहाद्वीप के भाग्य का फैसला बयां करने के लिए काफी होते हैं। अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। आखिर इस बढ़ती ताकत ने उपमहाद्वीप को स्थायी रूप से नया आकार दिया कैसे? क्योंकि देखिए, जब इस पैमाने पर ताकत बढ़ती है तो रातों रात केवल सेनाएं या सरकारें नहीं बदलती, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था, समाज का ढांचा, कानून और आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य पूरी तरह से बदल जाता है। ये संक्षिप्त लेकिन शक्तिशाली तथ्य इतिहास के एक बहुत बड़े और जटिल अध्याय का दरवाजा खोल देता है। और ये सवाल आगे स्वतंत्र अध्ययन करने और इस ऐतिहासिक मोड़ के दीर्घकालिक परिणामों को समझने के लिए एक बेहतरीन प्रस्थान बिंदु है। इस ऐतिहासिक विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।